वामन राव की दुनिया बचपन में ही उजड़ गई थी जब उसके माता पिता एक दुखद दुर्घटना में गुजर गए। इस कठिन समय में उसकी दादी ने, जो खुद को एक मजबूत चट्टान की तरह साबित कर चुकी थी, उसे अपने आंचल में समेट लिया। दादी के प्यार और देखभाल में ही वामन राव पलाबला और बड़ा हुआ। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी और सारा समय उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने में लगा दिया। वामन राव ने भी अपनी दादी के सपने को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और एक प्रतिष्ठित कंपनी में अच्छी नौकरी पाने में कामयाब रहा। पिछले 4 सालों से वो शहर में रह रहा था और अपनी जिंदगी में एक मुकाम बना चुका था। दादी उसके साथ शहर नहीं गई। उन्हें गांव की मिट्टी और हवा से प्यार था। यहीं पर उनकी पूरी जिंदगी गुजरी थी और वे यही अपनी अंतिम सांस लेना चाहती थी। गांव में वो अकेली रहती थी, लेकिन अकेली होते हुए भी अकेली नहीं थी, क्योंकि वामन राव की बहन, जो शादी के बाद भी उसी गांव में रहती थी, उनकी देखभाल करती रहती थी। एक शाम जब वामन राव ऑफिस से लौट रहा था, उसे अपनी बहन का फोन आया। उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने बताया कि दादी की तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर ने कहा है कि अब वे चंद दिनों की मेहमान हैं। ये सुनकर वामन राव का दिल बैठ गया। उसने तुरंत अपने बॉस से छुट्टी ली और अगली सुबह ही गांव के लिए निकल पड़ा। जब वो गांव पहुंचा तो दादी ने वामन राव को देखते ही आंखें खोली। उनकी आंखों में आंसू थे। तुम्हारी शादी देखे बिना मैं मरूंगी नहीं। वामन राव, उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में कहा, पिछले 2 सालों से मैं तुमसे शादी करने को कह रही हूं, पर तुम हमेशा टालते रहे। क्या मेरी एक भी इच्छा पूरी नहीं करोगे? दादी रोने लगी। वामन राव गांव की किसी लड़की से शादी करने के विचार से ही असहज हो जाता था। उसे लगता था कि गांव की लड़कियां सीधी सादी अनपढ़ और दुनियादारी से अनजान होती है। उसका सपना था कि उसकी जीवन साथी एक सुंदर, सुकोमल और होशियार लड़की हो, जो शहर के तौर तरीकों को समझती हो और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। उसे पूरा यकीन था कि ऐसी लड़की सिर्फ शहर में ही मिल सकती है। दादी, पहले आप ठीक हो जाओ। वामन राव ने उनके पैरों को धीरे धीरे दबाते हुए कहा, मैं इस श्रावण मास में ही शादी कर लूंगा। वादा है, मेरी तबीयत कैसे ठीक होगी बेटा, मेरा समय पूरा हो गया है। दादी ने उदासी से कहा, भगवान से बुलावा आ गया है। तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं तृप्ति से अपनी आंखें बंद कर लूंगी। कल ही एक अच्छा मुहूर्त है, गोदावरी से शादी कर लो। गोदावरी गांव के पड़ोस में रहने वाली एक अकेली बेटी थी। जब से दादी अकेली रहने लगी थी, वो हर दिन उनकी की देखभाल करने आती थी। वो एक तरह से परिवार का ही हिस्सा बन चुकी थी। दादी का ये प्रस्ताव सुनकर वामन राव को गहरा झटका लगा। वो कुछ कहने ही वाला था कि उसकी बहन ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, भैया, वैद्य ने भी बता दिया है कि दादी 4 अब दिनों से ज्यादा जीवित नहीं रहेंगी। हम दोनों के लिए दादी ने क्या क्या नहीं किया। उनका कर्ज चुकाना क्या हमारा फर्ज नहीं है? उनकी आखिरी इच्छा पूरी करना तुम्हारा धर्म है। गोदावरी हर तरह से एक योग्य पत्नी साबित होगी। वो शांत, समझदार और देखभाल करने वाली है। इस अंतिम समय में उनका दिल दुखाना ठीक नहीं है। वामन राव इस शादी के बिल्कुल खिलाफ था। उसके सारे सपने टूट रहे थे, लेकिन वो लाचार था। अपनी बहन की बात और दादी की बिगड़ती हालत देखकर उसे अपनी स्वीकृति देनी पड़ी। अगले ही दिन दादी की इच्छा के अनुसार सादगी के साथ उनका विवाह गोदावरी से हो गया। शादी के बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। दादी एकदम से स्वस्थ हो गई। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि कल वे मृत्युशैया पर थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी मंत्र ने उन्हें नया जीवन दे दिया हो। 1 सप्ताह बाद गोदावरी और वामन राव शहर के लिए निकल पड़े। निकलते समय दादी ने उन्हें रोका और कहा, इस महीने में ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन कर लेना। मैंने भगवान राम से वादा किया है, मेरी ये मनौती पूरी करना भूलना मत। किराए की गाड़ी में बैठकर जब वे शहर जा रहे थे तो वामन राव ने गोदावरी को समझाना शुरू किया, तुम तो एकदम गवारिन हो। शहर से गुजरते हुए यहाँ की दुकानों,
गलियों और बड़ी बड़ी इमारतों को आंखें फाड़ फाड़ कर मत देखना। ऊंची आवाज में मत बोलना। ऐसे मत हंसना कि तुम्हारे सारे दांत दिखे। ऐसी आदतें छोड़ दो जिनसे तुम्हारा गंवारूपन जाहिर हो। गोदावरी ने चुपचाप उसकी बातें सुनी। शहर आकर उसे अपना नया पारिवारिक जीवन अच्छा तो लगा, लेकिन पति का बार बार ये कहना कि तुम गंवारिन हो, शहर की जिंदगी क्या जानो, उसे अंदर तक दुख पहुंचाता था। अपनी चोटी इतनी कसकर क्यों बांधती हो? माथे पर इतनी बड़ी लाल बिंदी देवी मां की तरह क्यों लगाती हो? दादी की तरह साड़ी क्यों लपेटती हो? नई नई ब्याही हो, नए रंग रंग सीखो और जियो। वामन राव कभी कभी झुझुलाकर उससे ये बातें कहता रहता था, लेकिन गोदावरी में सीखने की तीव्र इच्छा थी। 20 दिनों के अंदर ही उसने शहर की लड़कियों की तरह खुद को सजाना संवारना सीख लिया। उसकी साड़ी पहनने का तरीका, बालों को सजाना और बिंदी का आकार सब बदल चुका था। जब शहर में आए 1 महीना पूरा होने वाला था तो गोदावरी ने वामन राव को दादी की मनौती की याद दिलाई। वामन राव ने निराशा से कहा, दादी की बीमारी और शादी की वजह से मैंने 10 दिन की छुट्टी ली थी। मेरे बॉस का नाम उग्र नरसिंह है और जैसा नाम है वैसा ही उनका स्वभाव भी। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी। गोदावरी ने पल भर सोचा और फिर शांत स्वर में कहा, तुम्हारे अधिकारी का नाम उग्र नरसिंह है तो उनके कुल देवता भी नरसिंह स्वामी ही होंगे। उनसे एक छोटा सा झूठ बोल दो कि हमारी मनौती भी उसी स्वामी को लेकर है। गोदावरी की सलाह ने अद्भुत काम किया। जब वामन राव ने अपने बॉस को ये बताया तो वे तुरंत नरम पड़ गए। नरसिंह स्वामी बाकी स्वामियों की तरह नहीं है। उनकी मनौती पूरी करने में देरी नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें 1 दिन की छुट्टी दे रहा हूं, कल ही चले जाना, अधिकारी ने उत्सुकता दिखाते हुए कहा। अगले दिन तड़के ही पतिप किराए की गाड़ी से रामापुर के लिए निकल पड़े। रास्ते में वामन राव ने अपनी बहन की दी हुई 2 सोने की चूड़ियां गोदावरी को देते हुए कहा, मेरी बहन ने कहा है कि रामापुर की सोने की दुकानों में बिल्कुल नए डिजाइन की चूड़ियां मिलती हैं। इन पुरानी चूड़ियों को बदलवाकर नई ले लेना। इन्हें सावधानी से पेटी में रख लो। रामापुर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। कस्बे में घुसते ही एक बड़ी धर्मसराय दिखी। पतिप गाड़ी से उतरे। सराय के अधिकारी ने उन्हें बताया कि कोई कमरा खाली नहीं है। वामन राव निराश हो गया, पर तभी गोदावरी ने उस अधिकारी से बड़ी आत्मीयता से बात की। राम शास्त्री जब भी हमारे घर आते वे हमेशा कहते थे कि अगर कभी रामापुर आऊं तो इसी सराय में ठहरना। राम शास्त्री का नाम सुनते ही अधिकारी घबरा गया। अरे मैं तो भूल ही गया था, उसने हड़बड़ी में कहा। अभी अभी एक कमरा खाली हुआ है और तुरंत उन्हें एक कमरा दे दिया। कमरा मिलते ही वामन राव ने आश्चर्य से पूछा, ये राम शास्त्री कौन है? गोदावरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उन्होंने ही पिछले साल अपने पिता की याद में ये सराय बनवाई थी। वामन राव और हैरान हुआ, तुम उन्हें कैसे जानते हो? गोदावरी हंसते हुए बोली, अंदर आने से पहले मैंने बाहर दीवार पर टंगा तख्ता पढ़ लिया था। वामन राव उसकी इस होशियारी पर चकित रह गया। जल्दी जल्दी नहा धोकर वे मंदिर पहुंचे, लेकिन तब तक पुजारी मंदिर के दरवाजे बंद कर रहे थे। उन्होंने कहा, भगवान के दर्शन अब शाम को ही हो पाएंगे। वामन राव ने निराश होकर अपनी पत्नी से कहा, मुझे 1 ही दिन की छुट्टी मिली है, अब क्या करें? अब क्या कर सकते हैं? शायद हमें भगवान के दर्शन का सौभाग्य नहीं है। गोदावरी ने जानबूझकर थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, ताकि पुजारी सुन ले। दादी ने जो उपहार दिए थे उन्हें मंदिर के अंदर की थाली में नहीं रख सकते, इसलिए बाहर की दान पेटी में ही डाल दूंगी। गोदावरी जानती थी कि दान पेटी में डाले गए उपहार मंदिर के होते हैं, जबकि थाली में रखे जाने वाले उपहार पुजारी के होते हैं। उपहारों की बात सुनकर पुजारी के कान खड़े हो गए। उसने तुरंत मंदिर के दरवाजे खोले और उनसे कहा, लगता है आप बहुत दूर से आए हैं, तुरंत दर्शन कर लीजिए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए और गोदावरी ने दादी की दी हुई
छोटी सी पोटली थाली में रख दी। दर्शन के बाद जब वे बाहर आए तो वामन राव ने कृतज्ञता से कहा, तुम्हारे कारण ही भगवान के दर्शन हो पाए और दादी की मनौती भी पूरी हो गई। पर ये तो बताओ दादी ने तुम्हें उपहार में क्या दिया था? दिए की बत्तियां? गोदावरी ने हंसते हुए कहा, जो भी हो, समय पर हमारे काम आ गई। वे दोनों मुख्य बाजार में आए। सोने की 2 बड़ी दुकानें दिखाते हुए वामन राव ने कहा, तुम अभी सराय ले जाओ और सोने की चूड़ियां ले आओ। तब तक मैं दुकान में जाकर देखता हूं कि कोई नए डिजाइन की चूड़ियां है या नहीं। गोदावरी सराय लौट गई। जब वो संदूक से चूड़ियां निकालने लगी तो एक युवक वहां आया और बोला, मैं सोने की दुकान का कर्मचारी हूं। साहब ने आपसे चूड़ियां जल्दी लाने को कहा है। गोदावरी के मन में संदेह उठा पर उसने अपने संदेह को जाहिर नहीं होने दिया। उसने युवक से पूछा, चूड़ियों के साथ साथ चंद्रहार भी लाने को कहा है क्या? शायद वे उसे भी बदलवाना चाहते हो, जरा उनसे पूछ कर आना। वो युवक थोड़ी देर में लौटा और बोला, हाँ साहब ने चंद्रहार भी लाने को कहा है। ये सुनते ही गोदावरी चिल्लाई, अरे चोर, उठ के अभी पुलिस को बुलाकर तेरे हाथों में हथकड़ियां डलवाती हूं। धोखेबाज पलटकर देखे बिना ही भाग गया। गोदावरी समझ गई थी कि उस युवक ने उसके पति की बातें सुन ली होंगी और उसे धोखा देने के इरादे से आया था। जब वामन राव को उसने ये पूरी घटना सुनाई तो वो उसकी अक्लमंदी की भरपूर तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। यूं अपने सभी काम सफलतापूर्वक पूरे करने के बाद वे घर के लिए निकल पड़े। जब वे घर पहुंचे तो आधी रात हो चुकी थी। वे चौंक गए क्योंकि घर का ताला लगा हुआ नहीं था। अंदर किसी के चलने फिरने की आवाज आ रही थी। वामन राव चोर चोर चिल्लाने ही वाला था कि गोदावरी ने उसे इशारे से रोक दिया। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया और ऊंची आवाज में बोली, मालिक, हम मुसाफिर हैं। बहुत रात हो गई है और हमें रामापुर जाना है। हमारे पास कीमती गहने और काफी धन है। रात के अंधेरे में जाना खतरे से खाली नहीं। अगर आप दया करके हमें आज रात अपने घर में रुकने देंगे तो बड़ी कृपा होगी। सुबह होते ही हम चले जाएंगे। तुरंत बिखरे बालों और नुकीली मूंछों वाले एक आदमी ने खिड़की से झांका और फिर आकर दरवाजा खोला। गोदावरी ने अपने हाथ का संदूक उसे देते हुए कहा, इसमें दुल्हन के गहने और धन है। इसे सावधानी से अलमारी में रख दीजिएगा, सुबह हम ले लेंगे। नुकीली मूंछों वाले आदमी ने सिर हिलाया और बगल के कमरे में चला गया। गोदावरी ने तुरंत दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और कुंडी चढ़ा दी। फिर उसने अपने पति से कहा, तुरंत पुलिस को बुलाइए। वामनराव अपनी पत्नी की प्रत्युत्पन्न बुद्धि पर बहुत खुश हुआ। उसने दोनों हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें इतने दिनों तक मूर्ख गवारिन और बुद्धू समझता रहा, तुम्हारी खिल्ली उड़ाता रहा। तुम्हारी अक्लमंदी के सामने तो शहर की लड़कियां कुछ भी नहीं है। ये कहकर वो पुलिस स्टेशन की ओर भागा। ये कहानी दिखाती है कि बाहरी दिखावा महत्वपूर्ण नहीं होता। असली सुंदरता, बुद्धि और समझदारी अंदर होती है, जो किसी भी परिस्थिति में काम आती है। वामन राव ने अपनी पत्नी को गवारिन समझा, लेकिन हर कदम पर उसकी अक्लमंदी ने न केवल उन्हें मुश्किलों से बचाया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि असली ज्ञान और चतुराई का शहरों या गांवों से कोई लेना देना नहीं था।